आज की इस क्लास में हम डिक्शनरी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द लास्ट टॉपिक इज द डिक्शनरी फंक्शन। जो आपका थर्ड डिक्शनरी फंक्शन है दैट इज द गेट फंक्शन। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ गेट फंक्शन? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गेट फंक्शन का काम है एक पर्टिकुलर की पर डिक्शनरी की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको फैच करना। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वैल्यूज को डिस्प्ले कराना, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उस कंडीशन में एरर मैसेज सोर्स करना, और अगर आप चाहें तो उस एरर मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सच फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू present within particular key of a dictionary। आपकी डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर की पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है उसको गेट करने के लिए हम गेट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हम सिंपली अभी तक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे थे, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह गेट फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक बी नाम से डिक्शनरी क्रिएट की एंड द एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज रोल नंबर, its value is 10, then the second one is the name and its value is Rohan। ये डिक्शनरी हो गई। इसके बाद मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट b डॉट गेट फंक्शन कॉल किया, और यहाँ इस गेट फंक्शन में मैंने पास किया नेम, यानी नेम वाली की को पास किया। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? b डॉट गेट नेम का मीन से डी डिक्शनरी की नेम वाले की पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है। सो इस आउटपुट इज रोहन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? रोहन आएगा। अब इसके कुछ और आउटपुट्स भी हैं। क्योंकि ये की एग्जिस्ट करती थी तो उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो शो हो गई। अगर सपोज कीजिए हम अगर ऐसी की को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, जैसे मैं एज को एक्सेस कर रहा हूं और एज नाम की इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस कंडीशन में इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज एन एरर। एक एरर मैसेज आएगा, एरर आएगी। अब बाय डिफॉल्ट तो कोई एरर आएगी, यानी एरर मैसेज आएगा। अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई की इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती तो उस कंडीशन में ये पर्टिकुलर मैसेज वो शो करे, यानी आपने एरर मैसेज को कस्टमाइज कर दिया है। तो उस कंडीशन में b डॉट गेट फंक्शन के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट तो आप पास करेंगे वो की जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, एंड कॉमा सेकंड डबल कोड या सिंगल कोड में वो मैसेज जो जब डिस्प्ले हो अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे मैंने यहां मैसेज दिया, सच की डज नॉट और डजंट एग्जिस्ट, ये की आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस कंडीशन में अब इसका जो आउटपुट होगा, क्योंकि एज नाम की इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब एरर की जगह आपका ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, दैट इज सच की डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां गेट फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उस डिक्शनरी की पर्टिकुलर की पर जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। हालांकि ये काम इस तरह से डी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके भी हम कर सकते थे, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो वो उस केस में एरर शो करता है, इस केस में भी एरर शो करता है। लेकिन यहां हम एरर मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम उस एरर मैसेज को कस्टमाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज द थर्ड फंक्शन, गेट फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन, पोर्ट फंक्शन। जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज द कीज फंक्शन। और ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक डिक्शनरी के अंदर सिर्फ जो कीज हैं उनको एक्सेस करता है, यानी उन सारी कीज को कलेक्ट करके एक लिस्ट बना के आपको शो कर देता है। तो सच फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस ऑल कीज प्रेजेंट विद इन अ डिक्शनरी। आपकी डिक्शनरी में जितनी भी कीज एक्सेस कर रही हैं उन सबको वो एक्सेस करेगा एंड मेक अ लिस्ट
और उनको एक लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको शो कर देगा एंड मेक अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ डी नाम से एक डिक्शनरी बनाई, वही दो एलिमेंट मैं यहाँ ले रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज द रोल नंबर एंड इट्स वैल्यू इज 10, द सेकंड वन इज द नेम एंड दिस वैल्यू इज रोहन। इसके बाद आपने प्रिंट कराया, प्रिंट डी डॉट कीज फंक्शन कॉल कराया। तो इस कंडीशन में आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज द लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा लिस्ट, और इस लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे दैट एलिमेंट्स आर ऑल द कीज ऑफ सच डिक्शनरी। इस डी नाम की डिक्शनरी के थ्रू जब कीज फंक्शन कॉल कराएंगे तो इस डी डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं वो सब आपकी लिस्ट में कलेक्ट हो जाएंगी एंड इट विल डिस्प्ले टू यू। So it will show that is roll number and name. That is your output. इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज द वैल्यूज फंक्शन। आप एज्यूम कर सकते हैं जब कीज फंक्शन सिर्फ कीज को एक्सेस कर रहा है तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज वैल्यूज फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ उस डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस करेगा। सो सच फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस ऑल वैल्यूज प्रेजेंट विद इन अ डिक्शनरी एंड मेक अ लिस्ट। यानी एक डिक्शनरी में जितनी वैल्यूज प्रेजेंट है की के करस्पॉन्डिंग, उन सारी वैल्यूज को कलेक्ट करके वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है। जैसे एग्जांपल, सेम एग्जांपल, रोल नंबर एंड नेम दो एलिमेंट है, हमने यहाँ फंक्शन कॉल कराया डी डॉट वैल्यूज। तो जब ये फंक्शन डिस्प्ले होगा, इसका जो आउटपुट होगा, अब इसके आउटपुट में एक लिस्ट हमें मिलेगी, लेकिन इस लिस्ट में इन एलिमेंट्स की सिर्फ वैल्यूज होगी 10 और 4 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है। यानी दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया। की फंक्शन जो है इट विल एक्सेस ओनली द कीज ऑफ अ डिक्शनरी, वैल्यूज फंक्शन एक्सेस ओनली द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी करस्पॉन्डिंग टू द कीज एंड मेक अ लिस्ट एंड शो टू द यूजर। इसके बाद जो हमारा लास्ट फंक्शन है दैट इज द अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन का रोल है एक डिक्शनरी की हेल्प से किसी दूसरी डिक्शनरी को अपडेट करना। सो द लास्ट फंक्शन इज अपडेट फंक्शन। Such function is used to update existing dictionary, to update existing dictionary elements, to update existing dictionary elements with the help of another dictionary. With the help of another dictionary, किसी दूसरी डिक्शनरी की हेल्प से हम अपनी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। दैट इज द वर्किंग ऑफ अपडेट फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ D1 नाम से एक डिक्शनरी बनाई है, इसके अंदर रोल नंबर दैट इज 10 एंड नेम दैट इज अजय, ये दो एलिमेंट है। इसके बाद D2, इसमें रोल नंबर दैट इज 20 एंड नेम दैट इज विजय, और आपने कॉल कराया D1 डॉट अपडेट और इसके अंदर आपने D2 को पास कर दिया। तो यहां आपने D1 को अपडेट किया ऑन द बेसिस ऑफ D2। तो D2 में जो वैल्यूज हैं रोल नंबर में, वो वैल्यूज D1 की वैल्यूज के ऊपर ओवरराइट हो जाएंगी। तो जब आप D1 को डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट D1, सो इस आउटपुट इज, आपको आउटपुट में एक डिक्शनरी मिलेगी जिसका रोल नंबर 20 हो चुका होगा और नेम जो है विजय हो चुका होगा। तो D2 के बेसिस पर D1 के एलिमेंट्स अपडेट हो चुके हैं। सो ऑल दीज आर द डिक्शनरी एलिमेंट्स, और इसके साथ डिक्शनरी चैप्टर आपका खत्म हो गया। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू।